हिटलर का पूरा नाम अडोल्फ हिटलर था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ। हिटलर के पिता का नाम अलोइस और माता का नाम क्लारा था। हिटलर की प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। हिटलर जब 17 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। कला विद्यालय में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर जर्मन सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस की कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। ईस्वी सन 1918 के युद्ध में हिटलर घायल हो गए और अस्पताल में उनको रहना पड़ा। उस युद्ध में जर्मन की हार हुई। जर्मन की पराजय का हिटलर को बहुत दुख हुआ। उस वक्त ईस्वी सन 1918 में हिटलर ने एक दल की स्थापना की और उनका नाम नाजी दल था। इस दल में यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया गया। नाजी दल के सदस्यों में देश प्रेम कुट-कुट कर भरा था। इस मामले पर हिटलर कुछ कर पाते तब तक जर्मन की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने भाषण में इसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन लोग इस दल में सदस्य हो गए। हिटलर ने अपने भाषण में एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सके। इस प्रकार ईस्वी सन 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। हिटलर ने अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि एक क्रिश्चियन हुक क्रॉस था। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता के सामने करवाया और इस प्रकार भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। ईस्वी सन 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। इसमें वह असफल रहे और जेल खाने में डाल दिए गए। हिटलर ने मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने लिखा कि जर्मन जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है, उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्ति करनी चाहिए। वर्ष 1930 से वर्ष 1932 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, जिसके चलते जर्मनी की आर्थिक दशा भी बिगड़ी और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी, जिसके चलते संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। वर्ष 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। वर्ष 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खानों में डाल दिया गया। हिटलर ने कानून बनाने की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। वर्ष 1934 में हिटलर ने अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया और उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वे राष्ट्रपति भी बन गए। उनके बाद नाजी दल का आतंक प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। वर्ष 1933 से वर्ष 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। हिटलर ने जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। इसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डोल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। वर्ष 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शस्त्रीकरण नीति की निंदा की और वर्ष 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश किया। वर्ष 1949 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उसकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी।
इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ।